बच्चों, क्लास 12 27/7/2024 को हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ था, JCRT द्वारा लिया गया है। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो आपका काशी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है उपन्यास है। तीसरा क्वेश्चन है, देवसेना का गीत किसकी रचना है? तो ये आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौथा है, देवसेना की करुणा क्या कह रही है? तो ये कह रही है आत्मग्लानि को। तो यहाँ पर चौथा का चौथा हो जाएगा। कौंडिन्य किसकी पुत्री है? तो सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। पांचवा का पहला हो जाएगा। छठा है, कौंडिन्य का गीत कविता किस नाटक का अंश है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। छठा का पहला हो जाएगा। सातवां है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था? तो हमीरपुर से हो गया था ये मिर्जापुर। आठवां है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो ये सुनने का माध्यम है आपका जनसंचार का रेडियो। तीसरा का आपका आठवां का हो जाएगा तीसरा। नौवां है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो 6 ककार होते हैं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग संवाददाता कहते हैं। अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया था कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो यहाँ हो जाएगा, वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे, वह आशा के सहारे सपनों में तैरता रहता है, यही कारण है कि आशा बावली होती है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, कंठ रूख रहा है काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? तो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर जो था गलत लिखा हुआ था, यहाँ काल हो जाएगा, सुधार लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर है, यह भावना कवि के मन में इसलिए आई क्योंकि उनके अंदर की वेदना उन पर भारी हो रही है, वह तड़प रहे हैं। इस पंक्ति से कवि अपने मन की कठिनाई दर्शाना चाह रहे हैं। 13 नंबर है, जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखे। तो नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म तिथि 1890 ईस्वी, जन्म स्थान आपका हो जाएगा काशी उत्तर प्रदेश, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन, रुचि साहित्यिक, काव्य रचना, नाटक लेखन है। लेखन शैली आपका काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध है। मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी है। साहित्यिक पहचान इनका है कि हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के लिए प्रसाद युग का निर्माता और छायावाद के प्रवर्तक है। भाषा जो इनकी है वो भावपूर्ण और विचारात्मक है। शैली विचारात्मक है, अनुसंधानात्मक है, इतिवृत्तात्मक है, भावात्मक है और चित्रात्मक है। साहित्य में स्थान, हिंदी नाटक में नई दिशा देने के लिए प्रसाद युग के निर्माता और हिंदी साहित्य में छायावाद आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वह राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र में अंतर को समझ नहीं पाते थे और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भाव का उद्भव होता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का आशय स्पष्ट करें। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले दिया जाता है। यह शैली एक उल्टे पिरामिड की तरह होती है जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष की ओर संकरा होता जाता है। 16 है, महंगाई के कारण दिन प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली वस्तुओं की कीमत आकाश को छूती जा रही है, इस विषय पर आधारित एक रिपोर्ट लिखे। तो पहले परिचय दिए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम जनता के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है और उनकी जीवन शैली को प्रभावित किया है। यह रिपोर्ट महंगाई के बढ़ते जवाब, इसके कारणों और इसके प्रभावों पर विस्तृत प्रकाश डालती है। महंगाई के कारण है कि महंगाई के बढ़ने के निम्नलिखित कारण है जिसमें शामिल है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है
और वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि। तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण खराब मौसम, कृषि उत्पादन में कमी और खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि है। वैश्विक आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। सरकारी नीतियां। तो सरकार की कुछ नीतियां जैसे कि करों में वृद्धि या सब्सिडी में कमी महंगाई को बढ़ा सकती है। महंगाई के प्रभाव है तो जीवन स्तर में गिरावट। महंगाई के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर है बचत करने की क्षमता में कमी। महंगाई के कारण लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दैनिक आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनकी बचत करने की क्षमता कम हो जाती है। गरीबी में वृद्धि। महंगाई के कारण गरीबी में वृद्धि होती है, क्योंकि गरीब लोग महंगाई का बोझ सबसे अधिक महसूस करते हैं। सामाजिक असंतोष। महंगाई के कारण सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि लोग सरकार का नीतियों से असंतुष्ट हो जाते हैं। निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि महंगाई एक गंभीर समस्या है, जिसका समाधान करना आसान नहीं है। सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जैसे कि मुद्रास्फीति को कम करना, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करना। इसके साथ ही आम जनता को भी महंगाई से निपटने के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि बजट बनाना, कम खर्चीले विकल्प चुनना और बचत करना। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट में आए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।